सुप्रभात मित्रों, ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जून 2020 और 8 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है उनका डिस्कशन हम करेंगे। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है JS दीपक, ब्रजेंद्र नवनीत, अनवर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब्रजेंद्र नवनीत। WTO में भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। इन्हें भारत के अस्थायी मिशन के लिए जिनेवा में तैनात किया जाएगा। ये भारत के अस्थायी मिशन में JS दीपक का स्थान लेंगे, जिनका 2 साल का विस्तारित कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शहरों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है नगर वन, हरित शहर, ग्रीन भारत, ऑक्सीजन भारत। इसका सही जवाब है नगर वन। भारत सरकार ने शहरों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम देश भर के 200 निगमों और शहरों के साथ शुरू किया गया है। भारत में वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अगला क्वेश्चन है, DLF लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कुशाल पाल सिंह, कौशल प्रताप सिंह, राजवीर सिंह, राजीव सिंह। इसका सही जवाब है राजीव सिंह। DLF के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। यह कुशाल पाल इनका स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। इसका सही जवाब है HDFC बैंक। समर ट्रीट्स अभियान HDFC बैंक ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत बैंक उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। वर्तमान में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं। HDFC बैंक की स्थापना मुंबई, भारत में अगस्त 1994 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 5 जून, 6 जून, 7 जून, 9 जून। इसका सही जवाब है 6 जून। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। यह दिवस रूसी कवि A.S. पुष्किन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला क्वेश्चन है,
मानव संसाधन और विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? ऑप्शन है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, सेफ ऑनलाइन स्टडी इन द टाइम ऑफ कोविड-19, सेफ ऑनलाइन लिविंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, सेफ ऑनलाइन टॉकिंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। मानव संसाधन और विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा पर पुस्तिका जारी की है, जिसका उद्देश्य डिजिटल स्थान को सुरक्षित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों, छात्रों और माता पिता सहित सभी हितधारकों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण शिक्षा को डिजिटल तरीकों की ओर तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेघ संदेश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है कर्नाटक। मेघ संदेश नामक ऐप कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। यह वास्तविक समय की जानकारी के साथ समय समय बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान और अन्य के साथ विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकाल की घोषणा कहाँ हुई है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, कैनबरा, साइबेरिया, टोक्यो। इसका सही जवाब है साइबेरिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया है। दुनिया में इस समय कोरोना वायरस का संकट फैला हुआ है, लेकिन इसके साथ भी कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। यह घटना नारियल शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई, जो मॉस्को से 2900 किलोमीटर दूर है। ईंधन को अंबर नया नदी में मिलने से रोकने हेतु अवरोध लगाए गए हैं। नदी में से एक झील निकलती है जो आगे चलकर नदी में मिल जाती है। यह नदी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आर्कटिक महासागर की तरफ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि का कोष बनाया गया है? ऑप्शन है 700 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़। इसका सही जवाब है 500 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 जून 2020 को छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए का भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है। इसके तहत छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लाए जाएंगे। दोस्तों, इसमें एक टर्म यूज हुआ है PIDF।
PIDF। इसका फुल फॉर्म होगा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जोमाटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, परिवहन मंत्रालय। इसका सही जवाब है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस सभी कंपनियों को कुछ शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।